नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। रिजर्व बैंक ने लगाया अनुमान, कहा इस साल महंगाई बढ़ेगी, लोन महंगे नहीं होंगे, रेपो रेट में बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दर 5.25% पर रखी बरकरार। 2025 में 4 बार में 1.25% की कटौती की थी। कर्नाटक सीएम की कैबिनेट में मची कलह, पसंदीदा विभाग न मिलने से नाराज मंत्री रामलिंगा ने दिया इस्तीफा। रेड्डी बेंगलुरु विकास विभाग चाहते थे लेकिन उन्हें जल संसाधन विभाग दे दिया गया था। वहीं सीएम शिव कुमार ने एक दिन पहले ही विभाग बांटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के रिटायर आईएएस तरुण कपूर पर एक बार फिर से जताया भरोसा। पीएम मोदी ने तरुण कपूर को तीसरी बार प्रधानमंत्री कार्यालय में एडवाइजर लगाया। अब वह 10 जून 2027 तक इस पद पर काम करेंगे। भारत के लिए निकल गया हूं, मैं अपना भविष्य संविधान के हाथों में छोड़ता हूं। जय भीम। अमेरिका से रवाना हुए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, कहा वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद सबसे बड़ी शोर से वार्ता के लिए भारत के लिए पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इजाजत की मांग करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। मध्य प्रदेश से तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, राजस्थान से सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को मिला मौका। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को बनाया प्रत्याशी। बिहार में सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी की Z+ सुरक्षा की खत्म, तेज प्रताप को मिलेगा अब एक बॉडीगार्ड। बंगला विवाद के बीच घटी सिक्योरिटी। डीएमके 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं होगी शामिल। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कांग्रेस ने एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देकर डीएमके के साथ धोखा किया है। वे कांग्रेस के इस तरह से विधान के विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगे। होटल कैसीनो के लिए कट रहे पेड़, ग्रेट निकोबार परियोजना पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा अदानी की मदद कर रही मोदी सरकार। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख रहे अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ी, बीजेपी अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा, नई पार्टी बना सकते हैं। 2 दिन पहले अमित शाह से मिले थे। पेट्रोल डीजल की टेंशन खत्म, मारुति ने पेश की देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल वैगनार कार। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह F85 फ्यूल पर भी चल सकती है। F85 का मतलब है कि फ्यूल में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर का यू टर्न, अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज जारी कर आज समर्थकों से दिल्ली एयरपोर्ट नहीं आने की अपील की। कुछ दिन पहले उन्होंने खुद समर्थकों से एयरपोर्ट पहुंचने का आह्वान किया था। पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र समेत देश के 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी, एमपी में आंधी से 500 पेड़ उखड़े। हरियाणा में क्रेन पलटने से 3 मजदूरों की मौत। वहीं राजस्थान में ओले गिरे। देश की रक्षा क्षमता में होगा इजाफा। रूस से भारत पहुंची S-400 मिसाइल की चौथी खेप। पूर्वी लद्दाख से लेकर पाकिस्तान से सटी सीमा पर बढ़ेगी सुरक्षा। 5वीं स्क्वाड्रन के अगले कुछ महीनों में भारत पहुंचने की उम्मीद। देश की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में शामिल जोजिला सुरंग 9 जून को रचेगी इतिहास। इस दिन सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई कर रही टीमें आपस में मिल जाएंगी। 3 घंटे का सफर सिर्फ 15 मिनट में होगा पूरा। बर्फबारी में भी नहीं थमेगी गाड़ियों की रफ्तार। सेना और स्थानीय लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा। कांग्रेस ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कथित अनियमितताओं को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरा। पूछा बोर्ड के विरोध के बाद भी महंगे रेट पर क्यों दिया ठेका। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया पहचान ऐप। यह एक QR कोड आधारित ऐप है। इस ऐप के जरिए यात्रा मार्ग और टूरिस्ट जगहों पर काम करने वाले घोड़े वालों, पिट्ठुओं, दुकानदारों और अन्य सेवा देने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। QR कोड स्कैन करके उनकी पहचान तुरंत जांची जा सकेगी। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी को बचाने में जुटी पूर्व सीएम ममता बनर्जी। पार्टी में चल रही जबरदस्त उथल पुथल के बीच बुलाई विधायकों की बैठक। केंद्र सरकार ने एटीएफ की कीमतों पर 75.6 रुपए प्रति लीटर कैप लगाया। 10,000 करोड़ रुपए के फंड को भी दी मंजूरी। इससे जेट फ्यूल की कीमतों को कंट्रोल किया जाएगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से मीनाक्षी को बनाया राज्यसभा कैंडिडेट। बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल को दिया टिकट। 18 जून को डाले जाएंगे वोट। 54 साल के हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 22 की उम्र में संन्यास, फिर महंत से मुख्यमंत्री तक का सफर किया तय। लगातार 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड। भारतीयों को जर्मनी में नहीं लेना होगा ट्रांजिट वीजा।
नया नियम हुआ लागू, छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों को मिलेगा फायदा। अब यदि आप जर्मनी के हवाई अड्डे से लेओवर लेकर किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हैं तो आपको अलग से ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। नीट पेपर लीक पीड़िता के घर राहुल गांधी का आया फोन। आकांक्षा की मां बोली, बेटी ही हमारा इकलौता सहारा थी, वो डॉक्टर बन जाती तो कर्ज उतर जाता। राजस्थान में इबोला वायरस का पहला संदिग्ध केस मिला। युगांडा से जयपुर आई महिला में संक्रमण जैसे लक्षण, हॉस्पिटल में दूसरे मरीजों से अलग रखा। ट्रंप बोले, ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलकर गर्व होगा। डील हुई तो मुलाकात संभव। यूरेनियम लेने सेना भेजने वाले थे, लेकिन इसमें जोखिम। एक पेड़ मां के नाम पर्यावरण दिवस पर बोले सीएम मोहन यादव। कोलारस में शुगर फैक्ट्री लगेगी। कांग्रेस की सरकार दोषियों को भगाने प्लेन दिया। हमने गैस त्रासदी का कचरा हटाकर नष्ट किया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अन्नामलाई ने किया नया पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करने का ऐलान। कहा, मतभेद थे, आलाकमान ने चुनाव तक रुकने को कहा था। हमारी राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यूपी के सीएम योगी ने जन्मदिन पर बच्चों को बांटी मिठाई। औषधि वन में कपूर का पौधा लगाया। बोले, मां प्यारी होती हैं, उनके नाम एक पेड़ लगाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राजनीतिक सलाहकार प्रणव झा झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस आलाकमान की बातचीत के बाद नाम की घोषणा। चंडीगढ़ में नायब सैनी ने दिल्ली एलजी से की मुलाकात। दिल्ली में पानी संकट पर चर्चा। अभी हरियाणा 1000 क्यूसेक दे रहा पानी, साझा मुद्दों पर भी चर्चा। बिहार में सम्राट सरकार ने लालू राबड़ी की Z+ सुरक्षा की खत्म। तेज प्रताप को मिलेगा अब एक बॉडीगार्ड। बंगला विवाद के बीच घटी सिक्योरिटी। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को लिखा खत। पिछले 8 साल में हुए पेपर लीक की घटनाओं पर मांगा व्हाइट पेपर। साथ ही कांग्रेस सांसद ने जांच और गिरफ्तारी की भी मांगी जानकारी। कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का विरोध। दिग्गी समर्थक ने राहुल प्रियंका को लिखा क्रॉस वोटिंग का खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया, अब हम टैरिफ से खूब कमा रहे, फिर भी डील करेंगे क्योंकि मुझे मोदी पसंद। महाराष्ट्र में टीसीएस केस की पीड़ित बोली, पाकिस्तानी मौलवियों के वीडियो दिखाए, कहा भजन सुनना और मंदिर जाना बंद करो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुछ पद सिर्फ कम शिक्षितों के लिए, बड़ी डिग्री छिपाकर यह नौकरी हासिल करना गलत, यह असली हकदार से रोजगार छीनने जैसा, इसलिए उच्च योग्यता छिपाकर ली गई नौकरी कानूनन अमान्य होगी। भारत को मिला रूस से बड़ा ऑफर। पुतिन बोले, Su-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर साथ काम करने को तैयार। फायरिंग मामले में खान सर के गार्ड्स गिरफ्तार, हथियार जब्त। खान सर से पुलिस की पूछताछ। रोशन आनंद की रिहाई को लेकर छात्रों का कैंडल मार्च। 24 साल पहले हड़पी संपत्ति, 42 दिनों में होनी थी जांच, अब तक नहीं। इतनी लापरवाही देख भड़का सुप्रीम कोर्ट। कहा, संवैधानिक अदालतों का यह कर्तव्य है कि जब बहुत समय से लंबित जांच की बात उनके संज्ञान में लाई जाए तो वे मूक दर्शक न बनी रहें। भारतमाला घोटाला। 56 लाख की जमीन पर 9.83 करोड़ का मुआवजा। शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में किया इन्वेस्ट। आईडी ने कारोबारी गांधी को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र में बेटियों के जन्म का अनुपात चिंताजनक। शहरों में हालात और बिगड़े। राज्य में प्रति 1000 लड़कों पर केवल 899 लड़कियों का जन्म हो रहा है, जो राष्ट्रीय औसत 918 से काफी कम। राजस्थान के नीरज डांगी ने राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन भरा। डांगी की जीत लगभग तय, कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बोले, इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं, प्रकृति को लौटाना होगा उसका हक। असम में हेमंत शर्मा कैबिनेट का हुआ विस्तार। 12 विधायकों ने मंत्री पद की ली शपथ। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। केसेस के टाइम बाउंड निपटारे की मांग वाली अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम वकीलों से टकराव नहीं चाहते। स्थगन पर गाइडलाइन बनाने से भी इनकार। वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा। 3 साल का कार्यकाल होगा, परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे।